सय्यिदिना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती के साथ होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह पाक का ढेर शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया और अशरफुल मखलूक़ात में रखा। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह पाक का अपने हबीब के सदक़े हम लोगों को मुसलमानियत की हालत में ही दमे वापसी भी नसीब फरमाए। तो जी जनाब, मैं फ़िरोज़पुर रोड से आ रही थी। शमा सलमा, जो शमा का चौक है ना, शमा जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर ये एक दुकान है। मैं अपने बचपन से इस दुकान को देखती आ रही हूँ और मुझे भी कुछ भी मिट्टी का ख़रीदना होता है तो मेरा बहुत दिल होता है कि मैं इस शॉप से कुछ बाय करूँ। तो आज मैं इसको कहा, मैंने कहा इधर ज़रा ब्रेक लगा लें, मुझे गला लेना है। लेने तो मैं गले के बहाने से गई थी क्योंकि मेरा, आपको पता है, मिलाद वाला गला टूट गया, तोड़ दिया था, तो अब नया बनाना है। लेकिन मेरे साथ ही एक हांडी ख़रीदी और एक क्यारी ली मैंने, काफ़ी मिट्टी की चीज़ें ली क्योंकि इंसान मिट्टी से बना है और इसने मिट्टी में ही चले जाना है। बस इस चीज़ की अगर इंसान को तमीज़ और अक्ल आ जाए ना कि इंसान मिट्टी और इसने मिट्टी में ही चले जाना है, तो फिर शायद वो इतना अकड़ के ना चले, इतना ग़रूर ना करे और अपने से नीचे के लोगों को पस्त ना समझे और कुचलने की कोशिश ना करे और किसी का बुरा ना चाहे और किसी के लिए बुरा ना करे। अल्लाह जानता है कि पता नहीं क्यों इस तरह के लोग दुनिया में अब बन गए हैं कि लोग किसी को हंसता हुआ नहीं देख सकते, किसी को मुस्कुराता नहीं देख सकते, किसी को खाता नहीं देख सकते, किसी को कमाता नहीं देख सकते। मैं कहती हूँ यार, वो अपनी एफ़र्ट खुद से लगा रहा है ना, वो खुद अपनी मेहनत से कमा रहा है। कमाई करने के लिए ना, चाहे आप घर से बाहर जाते हैं तो भी आप एफ़र्ट लगाते हैं, चाहे आप घर में बैठ के कुछ कमा रहे हैं तब भी आप अपना एफ़र्ट लगा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, उस चीज़ को मेहनत कर रहे हैं, अपने जिस्म को थका रहे हैं। तो ये आपकी ज़ात से, अगलों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इंसान ये सोच लेना कि हम मिट्टी हैं और हमने मिट्टी में ही घुल जाना है, तो शायद दूसरों की ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाए। आसानियाँ बाँटें, आसानियाँ फैलाएँ, आसानी से ज़िंदगी गुजारें। और आसान तरीके से ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों को खुश देख सकने की ताकत रखें, लोगों को खुश रहने की सलाहियत देखने की ताकत रखें कि अगला को खुश है तो आप उससे खुश हो, ना कि हसद करें, जलन करें और उससे जो है आप जलना शुरू कर दें। बहरहाल जी जनाब, आज का जो व्लॉग है वो इसलिए बनाया मैंने कि मैं लेकर आई थी मिट्टी की हांडी, क्योंकि मुझे मिट्टी की हांडी में बने हुए ना, एक तो कुना गोश्त बनता है मिट्टी की हांडी में, वो तो जी स्पेशल है, चनियोटी डिश है और वो बनती ही मिट्टी के बर्तन में है। और वो मैंने लास्ट ईयर बनाया भी था, उसके लिए मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का मटका टाइप लिया था, वो मटके टाइप में बनता है। लेकिन ये मैं मिट्टी की हांडी लेके आई थी, मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था मेथी आलू खाने को और मुझे मेथी आलू बहुत पसंद है। और वैसे भी आजकल जिस तरह ये वायरल फैला हुआ है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीने जकड़े हुए, सबके काफ़ी रेशे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी है। अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मैं तुम्हें मेथी के फ़वाइद बता दूँ ना तो तुम लोग सोने के भोल इसको ख़रीदो। तो मेथी ज़रूर खानी चाहिए और बच्चों को खिलानी भी चाहिए। तो मेरा ये था कि अरम खिज़र दोनों ही इतना बीमार रहे हैं, दोनों को कफ़ रही है, फ़ीवर रहा, फिर नज़ला हो गया, मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा कफ़ है और नज़ला हुआ है। तो मैंने सोचा आलू मेथी बनाती हूँ। तो रात को आते हुए मैं वैस के साथ हांडी ख़रीद के लेकर आई थी, बस नॉर्मल साइज़ की लेकर आई हूँ और ये तकरीबन मुझे मिली थी 550 रुपये की और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। लाकर मैंने इसको जो है वो 2 से 3 घंटे पानी में डिप कर दिया था। जब भी कोई मिट्टी का बर्तन लाएं, अगर उसमें हमने कुछ बनाना खाना है तो उसे डिप ज़रूर पानी में करना चाहिए ताकि वो अपनी तस्कीन पूरी कर ले मिट्टी और उसके बाद फिर वो हमारी तस्कीन के लिए इस्तेमाल हो जाए। तो जी जनाब, मैंने मेथी मंगवाई और बहुत ही खूबसूरत मेथी मिल गई थी। पहले मैंने मेथी बनाई और फिर मेथी बना के मैंने पकाई। बहरहाल जनाब, मिट्टी जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे अब्बू जान कहते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, कि आयशा हमको ज़मीन पे छोड़ दो, वो मिट्टी के साथ खेलेगा ना तो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और तुम्हारा बच्चा जो है ना ये दवाइयों से ही निकल आएगा और ठीक होने की तरफ आ जाएगा। मैं अब्बू को कहती थी, अब्बू जान कैसी बातें करते हैं। अब्बू कहते थे तुमने कभी देखा नहीं बाहर के मुल्क के लोगों को, वो अपने बच्चों को लिए स्पेशल गार्डन बनाते हैं और वहाँ पर मिट्टी का इंतज़ाम करते हैं और उसमें छोड़ते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छा सरज़मीन दी है, इतनी ज़रख़ेज़ यहाँ की मिट्टी है, इतनी अच्छी, बेटा इसे मिट्टी में छोड़ा कर ये खेलेगा तो तंदुरुस्त तो तवाना बनेगा, ताकतवर बनेगा। और वाकई वो सही कहते थे, जो बच्चे मिट्टी से खेलते थे ना, आपको याद होगा बचपन में हम लोग भी गमलों में जो मिट्टी होती थी वो निकाल के खा लेते थे। कुछ बच्चे होते हैं जो दीवार का चूना चाट लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये भी जो है ना चीज़ें बचपन में बहुत होती थी। अब तो माएँ भी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं और बच्चे तो उससे भी ज़्यादा हैं कि हर चीज़ को हू हा हा हाई करते हैं। तो बहरहाल हम भी कहते हैं बच्चे कुछ गंद को ना हाथ लगा लें, बच्चे यहाँ ना छेड़ दें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जी तभी शायद हम
लक्कड़ पत्थर हज़म थे कि हम पहले के दौर के बच्चे हैं, सब कुछ खा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होता। लेकिन आजकल के बच्चों को आप थोड़ा सा उनकी रूटीन से हट के कुछ दे दो तो वो बीमार पड़ जाते हैं। बहरहाल जनाब, जो मिट्टी के बर्तन हैं उसके अंदर खाना बनाने की बहुत अफादियत है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि जो मेथी है ना, अगर आप वैसे कुकर में या पतीली में बनाए ना तो इसका रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन मैंने मिट्टी की हांडी में बनाई, इसका कलर भी बरकरार रहा और खुशबू पूरे घर में धमालेदार रही थी। और इतनी खूबसूरत कि आराम खिज़र जब स्कूल से आए तो खिज़र कहते हैं मम्मा आज क्या बन रहा है घर में। मैंने कहा स्पेशल बन रहा है। तो ना ये उस टाइम दम पे लगाई हुई थी मैंने, तो कह रहा मम्मा ये क्या है। मैंने कहा ये मैं मिट्टी की हांडी लाई हूँ और इसमें मैं अपने बेटे को बना के खाना खिलाऊँगी। कहता मम्मा आज तो फिर हम कुछ भी नहीं खा रहे, जल्दी से यही वाला खाना लेके आए। बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा आप चीज़ को ट्रेंड चेंज करके थोड़े तरीके से खिलाएँ तो बच्चे भी इस तरह की सब्ज़ियाँ खा लेते हैं। खिज़र ने बहुत इंजॉय किया। और हम तो जी वैसे आलू का आशिक है, तो उसको आलू के साथ थोड़ी थोड़ी सी मैंने मेथी लगा के खिलाई कि हम ये बहुत फ़ायदेमंद है। और बच्चे ना जो हम बच्चों को बताते सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। मैंने इन्हें बताया कि बेटा मेथी की बहुत अफादियत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें इसके फ़ायदे गिनवाऊँ ना तो तुम इसे सोने के भाव ख़रीदो। तो कहते हैं अच्छा मामा ये इतनी फ़ायदे वाली चीज़ है। मैंने कहा जी अच्छा। वैसे ना आराम खिज़र को मेथी वाले पराठे भी बहुत पसंद हैं। दोपहर में इसने मेरे साथ आलू मेथी खाई पराठे के साथ, यानी कि सिंपल मैंने नमक वाला पराठा बना लिया था। और शाम को जब इसके पापा आए ना तो फिर मैंने इनको पराठे के अंदर जैसे हम आलू वाले पराठे बनाते हैं ना, वैसे मैंने मेथी वाले पराठे बना के दिए थे। इसके चाचू को भी वो पसंद है, उन्होंने भी वही खाया, बहुत मज़ा आया। बहरहाल इसमें रंगत बरकरार रहती है खाने की। और पुराने दौर के लोग क्या अभी भी अगर आप गाँव देहात के लोगों को देखें वो मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते हैं। आटा भी मिट्टी की कनाली में ही गूँधते हैं। मैंने कनाली लेकर आनी थी जिसमें आटा मैं गूँध सकूँ, लेकिन ना हम लोग बाइक पे थे और इतना सारा सामान मैं उठा नहीं सकती थी और ये चीज़ें हैंडल करना मुश्किल हो जाती है। और मिट्टी की टूट जाती तो मुझे दुख भी होता। अब ऐसे पहले ही गुस्सा हो रहे थे कि तुमने करना क्या। मैंने कहा कह रहे यूज़लेस चीज़ें लेना शुरू हो गई हो तुम। मैं कहा आप देखने इतने ज़बरदस्त यूज़ करूँगी। तो मैंने कहा देखा कितनी मज़े की हांडी पकी है आज, पूरे घर में इसकी खुशबू धमाले डालती फिर रही हैं। इतना मज़ा आया। और घर नीचे भी मैंने अब्बू को दी, वो भी कहते हैं बहुत टेस्टी मेथी बनी हुई है, बिल्कुल कड़वाहट नहीं आई मेथी में। और जैसे कसैली हो जाती है मेथी, वो बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि अभी मौसम नहीं है मेथी का। अभी थोड़ा सा कोहरा पड़ेगा, थोड़ी सी ठंड होगी तो मेथी बहुत ज़बरदस्त आएगी। फिर दोबारा मेथी बनाएंगे। मेथी हमें तकरीबन मैं समझती हूँ जब इसका सीज़न होना तो वीक में एक दफ़ा खा लेनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन हैं इनका भी इस्तेमाल हमें अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रील्स देखें तो उनमें कई बहुत ही फेमस बेकर भी, फेमस शेफ़ भी जो हैं वो कनालियाँ जो होती हैं ना पराते जिनको हम बोलते हैं, वो मिट्टी के इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो सिंथेटिक भी लगते हैं और अच्छा भी लगता है। और इसमें पका खाना की क्या ही मैं कहती हूँ रंगत, खुशबू, मज़ा आता है। अच्छा वैसे मैं बेसिकली ये जो मिट्टी की लेकर आई हूँ ना देगची, ये मैं ख़ासकर इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे बनानी थी चिकन मखनी बनानी थी। तो वो हांडी में बनती है चिकन मखनी, वो मक्खन और चिकन के साथ बोनलेस चिकन मखनी मैंने हांडी वाली बनानी थी। इनकी चिकन हांडी बनाने था मैंने रेसिपी, तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ, इंशाल्लाह ताला वो भी बनाऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने इसमें मेथी बनाई है और बहुत टेस्टी बनी। अब मैं इंशाल्लाह ताला इसमें बोनलेस चिकन मखनी में बनाऊँगी। हांडी जो होती है वो बहुत टेस्टी इंशाल्लाह ताला बनेगी। उसके अलावा अब ज़ाहिर सी बात है मैं ले आई हूँ तो वीक में 1-2 दफ़ा इसमें ही खाना बना लिया करूँगी। इसके बना खाना बहुत मज़े का लगता है। उसके अलावा मेरी वालिदा ना घड़े का पानी पीती थी। उन्होंने ना घड़ा रखा हुआ था और घड़े का पानी पीती थी, क्योंकि मेरी अम्मी को ना बीपी बहुत हाई रहता था। तो वो कहती थी हाई बीपी के पेशेंट अगर घड़े का पानी पिए ना तो बीपी जो होता है ना वो काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। तो अम्मी जान ना घड़े का पानी पीती थी। और वैसे भी अगर आप गांव देहात में देखें तो लोग फ्रिज इस्तेमाल नहीं करते, वो घड़े का इस्तेमाल करते हैं। घड़े में पानी रखा होता है और घड़े का पानी बड़ा ठंडा और उसकी तासीर भी ठंडी रहती है। हम लोग तो फ्रिज से पानी ठंडा करते हैं ना, लेकिन घड़े का पानी बहुत ज़बरदस्त रहता है। सर्दियों में अमूमन मेरा भी होता है कोशिश कि एक घड़ा रख लूँ छोटा सा और उसी से पानी पीऊँ, क्योंकि सर्दी में भी जब आप कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना तो फ्रिज का ठंडा पानी तो पिया नहीं जाता, लेकिन घड़े का ठंडा पानी आपको अंदर तक ठंड डाल देता है। बहरहाल घड़े का पानी इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग बीपी पेशेंट हैं उन लोगों के लिए तो बहुत मुफीद होता है घड़े का पानी, क्योंकि उसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसके अलावा मैं छोटी छोटी सी ना 2 कनालियाँ लेकर आई थी और उसके अंदर ना मैं दही जमाऊँगी। एक मैं ये लेके आई थी जिसको इन्होंने ग्लेज़ किया हुआ था, जिसके अंदर मैं अभी प्याज वगैरह काट कर रखे। एक मैं लेके आई थी मिट्टी की।
अच्छा, वैसे आपने देखा होगा जब हम खीर भी बाँटते हैं तो ठूंठियों में बाँटते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, छोटी छोटी सी कुज्जियों में दूध बँटता है। ये रवायात हमारी पुरानी है, लेकिन हमें इनको ज़िंदा रखना चाहिए। हम ही अपने बच्चों को बताएंगे तो ये रवायात ज़िंदा रहेंगी। अगर हमारी जनरेशन इन चीज़ों को छोड़ देगी तो हमारे से आगे जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी रवायात क्या थी, हमारी तहज़ीब क्या थी। अगर आप अभी भी देखें तो काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मिट्टी के प्रेशर कुकर भी हैं, जहाँ पर मिट्टी की हांडियाँ हैं, वहाँ पर मिट्टी के प्रेशर कुकर में ही खाना बनाया जाता है और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। या मिट्टी का जो गिलास है वो बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है, उसमें आप लस्सी पिएँ, पानी पिएँ। इसके अलावा हमारे स्कूल दौर में ना हमारी टीचर सब बच्चों से 1-1 रुपया इकट्ठा करवाती थी और फिर हम ना गर्मियों में मिट्टी का कूलर ला के रखते थे। डेफिनेट है कि स्कूल में तो लगी हुई होती थी मशीन पानी वाली, लेकिन टीचर बार बार बाहर जाने नहीं देती थी, तो हम लोग अपनी क्लास में ना मिट्टी का कूलर रखते थे और सुबह ही जाके एक लड़की की ड्यूटी होती थी कि उसने पानी भरना है और फिर भर के हम रख देते थे। सारा दिन वो ठंडा पानी पीते थे, बहुत ज़बरदस्त रहता था। शायद तभी तब के बच्चों में मोहब्बतें भी थी, मिजाज में नरमी भी थी और ठंडक भी थी। अब तो सबके मिजाजों में तेज़ियाँ आ गई हैं और नफ्ता नफसी का आलम है, अफरा तफरी का आलम है। कोई किसी के साथ मोहब्बत से बात ही नहीं करता, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। एक तो ये जो गैजेट आ गया है मोबाइल, उससे सारा टाइम ले लिया। आप किसी भी फंक्शन में चले जाएं, हर बंदा अपनी सेल्फ़ी अपना मोबाइल पे वीडियो बनाने और अपनी काम करने में लगा होता है। पहले होता था कि कज़न्स वगैरह इकट्ठे होते थे, गर्मियों की छुट्टियों में अलताशरी हो रही है, रात को जी हलवे बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं और हम खा रहे हैं, सवैयाँ जर्दे वाली बन रही हैं। टाइम पास इस तरह करते थे आपस में, लूडो खेल के, कैरम खेल के। अब तो ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की, अब तो कैरम लूडो नपैती होके रह गए हैं। पहले दौर में बहुत चीज़ें ये करामत होती थी। अब मोबाइल पे लोग लूडो खेल लेते हैं, कैरम भी मोबाइल पे खेल लेते हैं। उसके अलावा ये जो हमारी फ्री फायर आ गई है, मुझे तो बहुत, मैं इससे तंग हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह करे ये तो ना बैन ही हो जाए, या ये सफ़े हस्ती से हट जाए, या इसको कोई करप्ट कर दे, कुछ हो जाए। बहरहाल जी, मैंने बच्चों के लिए साथ में पराठे बना लिए थे, साथ में बच्चों ने जी ये आलू मेथी के साथ खाया, बहुत मज़ा आया, खिचड़ी तो बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा मैं लेकर आई थी एक गमला, यानी कि एक छोटी सी क्यारी लेके आई थी, क्योंकि मैंने ना धनिया मंगवा रही थी 2-3 दिनों से। एक तो 30 से 50 रुपये का अंकल धनिया देते हैं, वो इतना लागत, इतना कमज़ोर और ज़रा उसमें फ्रेगनेंस नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा जी छोटी सी एक नाली ये भी ले लेती हूँ क्यारी, इसके अंदर हमने धनिया उगाया है। तो अरहम साहब को बहुत शौक़ है, स्कूल से आ चुके थे तो कह रहा मामा ये काम मैंने करना है। सुबह अब्बू के वर्कर ने मुझे इसमें मिट्टी भर दी थी। अब अरहम साहब मुझे सुबह कह गए थे कि मामा जब तक मैं आऊँगा तब तक आपने इसको छेड़ना भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब धनिए को मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि इसको थोड़ा सा ना आपने हाथों से मसल के डालना है कि इसके 2 पीस हो जाए, फिर बहुत अच्छा धनिया उगता है। और उन्होंने मुझे कहा था कि इसको आपने ना अंदर नहीं यानी कि डालना, बस सरफेस पे ऊपर आप इसे बुरक दें और साथ में पानी डाल के छोड़ दीजिएगा। डेली इसको अब हमने पानी डालना है। उम्मीद तो यही है कि ये उग जाएगा जल्दी। डेली के व्लॉग में थोड़ा सा क्लिप इसका भी दिखाया करूँगी कि धनिया कहाँ तक पहुँचा है। अब हमने अपनी धनिया की फसल बना ली है जी, अब हम अपना धनिया इस्तेमाल करेंगे। अब बाज़ार से धनिया नहीं आएगा और बहुत मज़ा आएगा, इसकी खुशबू भी इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी और मज़े का धनिया होगा। और जी अरहम साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ के इसे डाला और उसके बाद ना पानी डालने के बाद ये दुआ कर रहा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहा मामा मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक मैंने ये इसे बोया है तो ये अच्छा प्यारा प्यारा सब्ज़ निकले, नहीं तो मेरी मम्मा ने कहना देखा अरहम तुमने गलत तरीके से की बिजाई की ना, इसलिए ये नहीं निकला। तो मम्मा मैं दुआ पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह पाक ये बहुत अच्छा प्यारा सा खुशबूदार निकले। मैं कहा चलो ये भी अच्छी बात है, वाकई कोई भी चीज़ आप नई शुरू करें तो उसके लिए अल्लाह का नाम और दुआ ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कहा गुड शाबाश। यहाँ पर जी हमने थोड़ा सा मिट्टी के साथ खेला भी फिर दोनों माँ बेटे ने, और उसके बाद जी मैंने और हम दोनों ने इसमें पानी डाला है। अब ये मामा और बेटे ने लगाया है, देखें जी कैसा परवान चढ़ेगा। डेली दिखाऊँगी आपको और धनिया का इस्तेमाल भी करेंगे हम। इसके अलावा अब्बू मुझे कह रहे थे ये बहुत प्यारी छोटी सी क्यारियाँ आशा 2-3 और ले आती। मैंने कहा अब्बू इनको उठा के कैसे लेके आती बाइक पे, तो मिर्चें भी घर लगा लेते हैं। अच्छा मिर्चें वैसे ही ना इतना ज़्यादा वो दे देते हैं दुकानदार। अभी मैंने मिर्चों का अचार भी डाला है, वो इंशाल्लाह ताला मैं अभी 1-2 धूपे लगवा लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे डाला है। बड़ा इंस्टेंट किस्म का मैंने मिर्चों का अचार डाला और बहुत मज़े का लगता है। वो मैं अक्सर डाल लेती हूँ, पराठे के साथ भी मज़े का लगता है और दाल चावलों के साथ भी। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।